हेलो दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट मेहता आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली बार यूजीसी के बारे में बताया था इसमें कितने भी सदस्य हैं और कौन इसका अध्यक्ष रहा है। तो उसके बारे में हमने बताया, पूरी कमेटी के सदस्यों के नाम बताए और उनका अध्यक्ष भी बताया। अब आगे इसमें क्या क्या नियम है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो आप ढंग से समझिएगा और क्यों इसके लिए विवाद हो रहा है ये भी समझिएगा। आगे ये 13 जनवरी 2026 को रेगुलेशन एक्ट जारी किया गया। इसमें पहला नियम जो ये है, इन विनियमों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए समानता को बढ़ावा देने हेतु कई अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं। जाति, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो है महिला और विज्ञान यानी जो विकलांग लोग हैं और उसमें से जो थर्ड जेंडर हैं वो होंगे। और इसमें एक नियम ये है कि ये जो भी लिए जाएंगे वो पिछड़ा वर्ग से लिए जाएंगे, दिव्यांग जन से लिए जाएंगे और SC ST यानी अनुसूचित जात से लिए जाएंगे। यानी इसमें कोई सवर्ण जात का व्यक्ति नहीं होगा। आगे, पीड़ित व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति का अर्थ है जिसके पास नियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में भी शिकायत आती है। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति कोई शिकायत करता है वो उसकी शिकायत आएगी और जब शिकायत आएगी तो उसको तुरंत तत्काल 24 घंटे के अंदर ये कमेटी संज्ञान लेगी। और अगर वो पीड़ित ज़्यादा है तो उससे रिलेटेड ज़्यादा विवाद है तो पुलिस को भी आगाह करेगी। एक तो ये हुआ पीड़ित व्यक्ति जो करेगी शिकायत। दूसरा, अगला व्यक्ति भी कर सकता है कि इस लड़के को इस व्यक्ति जो है परेशान कर रहा है, अमुक व्यक्ति को अमुक लड़का जो है परेशान कर रहा है। और वो व्यक्ति हो सकता है उस कॉलेज का व्यक्ति हो और वो दूसरे के शिकायत कर दे और ऑनलाइन कर दे और ये लिख दे कि मेरी पहचान छिपाई जाए, तो वो उसका नाम नहीं लिया जाएगा और उसके ऊपर अगले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये विवाद ये आ रहा है कि विवाद ये है कि इसमें जो शिकायत करेगा हो सकता है उससे दुश्मनी हो और उसकी शिकायत कर दे, तो वो अपने साक्ष्य पेश करे और पीड़ित व्यक्ति अपने साक्ष्य पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो उसने कह दिया, आरोप लगा दिया, वो बच गया, अलग हट गया। अब इसका काम है समिति का। समिति क्या करेगी, उसकी जांच बैठाएगी, 24 घंटे की जांच बैठाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय करेगी। और ये 30 दिन के अंदर अगर उसके पक्ष में है तो ठीक है, अगर उसके प्रतिकूल चला गया निर्णय तो उस लड़के का जो प्रभावित लड़का है तो वो जो है जा करके लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वो 30 दिन के अंदर लोकपाल यदि चाहेगा तो वो एक न्यायालय का मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा और जो नियुक्त करेगा उसका जो भी खर्च आएगा उस पीड़ित व्यक्ति को ही अदा करना पड़ेगा जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब है ये सारे निर्णय ऐसे हैं। अगला जो है जात आधारित भेदभाव। जात आधारित भेदभाव जैसे SC ST, पिछड़ा वर्ग और थर्ड जेंडर और महिला के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणी या कोई ऐसी बात की जाए जिसके ऊपर भेदभाव किया जाए तो उसकी भी शिकायत की जाएगी, इसके अंतर्गत आता है। फिर पीड़ित छात्र किसी भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी जो पीड़ित है, जो अपने कोई सवर्ण व्यक्ति का लड़का वो अपनी उसके साथ कोई बात करता है तो पीड़ित व्यक्ति किसी भी माध्यम से पत्र लिख करके, मौखिक और वो ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगला, पीड़ित व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उसके प्रति शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी पहचान जो है गोपनीय रखी जाएगी। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगला, गोपनीय रखी जाएगी, ये तो है ही। अब इसके सदस्य कौन कौन से होंगे, इसकी समिति जो बनाई जाएगी इसके सदस्य कौन कौन से होंगे। सदस्य जो है, संकाय सदस्य का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक, कर्मचारी आदि, यानी प्रोफेसर आदि सब। अब इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, संस्थान के प्रमुख, पदेन अध्यक्ष, जो प्रमुख हैं उसके VC भी हो सकते हैं अध्यक्ष, और जो उसके नियुक्त किए जाए वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अगला, 3 प्रोफेसर होंगे इसमें
जो वरिष्ठ संकाय के सदस्य होंगे, वरिष्ठ संकाय जैसे वनस्पति विभाग है, इतिहास विभाग है या केमिस्ट्री विभाग है, इसकी जो संकाय के जो सदस्य होंगे, पदेन सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य होंगे, वो इसमें लिए जाएंगे। वो 3 प्रोफेसर होंगे। फिर शिक्षक के अतिरिक्त कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय का हो सकता है, यानी कि कोई भी कर्मचारी, यानी शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी हो सकता है। और व्यावसायिक अनुभव रखने वाला कोई भी 2 व्यक्ति प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे, यानी समाज से संबंधित जो व्यवसायिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको रखा जाएगा इसके अंदर तक। आगे 2 छात्र प्रतिनिधि रखे जाएंगे, जो 2 छात्र उस कॉलेज के होंगे, वो छात्र रखे जाएंगे जो बहुत ही योग्य व्यक्ति होंगे, जिनकी योग्यता होगी और वो उनका नाम होगा उसके अंतर्गत, और या फिर वो किसी खेल से संबंधित होंगे, वो इसमें रखे जाएंगे। अब इस समिति में पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन और SC ST और महिला ही हो सकती है। इस समिति में यही लोग हो सकते हैं। सवर्ण का कोई व्यक्ति, सवर्ण जाति का कोई व्यक्ति इसमें नहीं रखा जाएगा। अब प्रश्न आया कि सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो ये सदस्य होंगे 2 वर्ष का होगा, और विशेष आमंत्रित सदस्य 1 वर्ष का होगा। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होंगे? जो व्यवसायिक अनुभव रखने वाले होंगे और जो छात्र से संबंधित होंगे, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक की जाएगी, और बैठक करने पर ये पता लगाया जाएगा, इन लोगों की निगरानी होगी कि कहीं पर कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसे छात्र जो हैं, सवर्ण छात्र हैं, जो SC ST लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देंगे। तो कहने का मतलब है ये इसमें जो भी है, इसमें सवर्ण जात को कोई भी मौका नहीं दिया गया है कि आप अपनी सफाई दे सकें। तो इसीलिए इसका विवाद है, और यही लोग कह रहे हैं कि हम आखिर न्याय कहाँ लेने जाएंगे। सभी लोग तो यही होंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो प्रभावित होंगे जो योग्य छात्र होंगे, जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, लोग उनसे जलते होंगे, या वो लड़कियां होंगी जो लड़कियां इससे शिकार हो जाएंगी, इनकी शिकार हो जाएंगी। कई कॉलेजों में ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बदतमीज होते हैं। सबको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है, ये सब सुनाई पड़ रहा है। वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे? लड़कियाँ जो जनरल कास्ट की होंगी कहाँ से आवाज़ उठाएंगी? नहीं उठा सकती, क्योंकि वो जब उठाएंगे तो उनको दबा दिया जाएगा, उनको धमकी दी जाएगी, वो बचेंगे कहाँ, वो अपने कहाँ से जाएंगे अपने। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीड़ित व्यक्ति अगर आरोप लगा भी देता है तो उसको साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है। वो साक्ष्य तो देगा, अगर जिसके ऊपर लगाया गया है वो साक्ष्य देगा, और इनको देने की ज़रूरत नहीं है। और आगे अगर इसकी लड़ाई भी होगी तो वो अगर ये अपने न्याय पाने के लिए, जो सवर्ण जाति का छात्र है, न्याय पाने के लिए लोकपाल के पास जाएगा। लोकपाल के पास अपील करेगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अपील करेगा तो लोकपाल अगर चाहेगा तो या तो वो सुनवाई करेगा, या तो फिर वो कोई एक ऐसे जज को नियुक्त करेगा जो उसकी सुनवाई करे। और वो जज जो नियुक्त होगा उसकी सारा खर्च जो है वो पीड़ित छात्र देगा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। हो सकता है वो छात्र गरीब हो सकता है वो संपन्न छात्र ना हो, अपनी लड़ाई न लड़ पाए, तो यानी कि उसका भविष्य बर्बाद हो गया। यही लड़ाई है। अच्छा, UGC लाया क्यों गया? ये लोगों का भ्रांतियां हैं, लोगों को कई लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कहने का मतलब UGC इसलिए लाया गया कि हमारे यहाँ जो SC ST OBC जो जातियाँ हैं वो 75% के आसपास मानी जाती हैं। तो 75% के आसपास मानी जाती हैं, और ये भाजपा वालों की ये देन है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो योग्य नेता हैं, उनकी ये देन है कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी तरफ पाले में लाया जाए। अब वो चुनाव 2029 देखा जा रहा है, तो चुनाव 2029 में ये क्या कर रहे हैं कि 75% इनके पास आ गए, 25% श्रवण जाए तो कहाँ जाए, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो कहने का मतलब है इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल लिया। अच्छा, भाजपा के साथ ये है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर आवाज़ उठाएंगे आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप आवाज़ उठा नहीं सकते तो आवाज़ किसके पास आप जाएं? तो ये जो गेम खेला गया, और आज तक जब से सरकार बनी है, ना कोई रोजगार है, ना कुछ है, मंदी का दौर खूब चल रहा है,
लेकिन जो ये गेम खेला गया है कि आप आवाज़ उठाएं, कि आपको उसी में भ्रमित कर दिया जाए और उससे ज़्यादा आवाज़ उठाएं। अब कहीं मतलब जैसे लोग अपनी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे, अपने रोजगार के बारे में पूछ रहे थे, अपने व्यवसाय के बारे में सरकार से पूछना शुरू की। सरकार ने ऐसा गेम खेल दिया कि इन्होंने यूजीसी एक्ट ला करके गेम खेल दिया। अब लोग इसी में अटके हुए हैं कि आगे कोई आवाज़ ना उठे। तब तक 2029 आ जाएगा, चुनाव हो जाएगा, और ये लोग ये सोच रहे हैं कि 75% लोग हमारी तरफ आएंगे। लेकिन इनकी ये भूल है। इस बार भाजपा की सरकार हमें लगता है कि अब नहीं आएगी, क्योंकि सवर्ण अब इनके साथ रहा नहीं। SC/ST मायावती जी के साथ चला जाएगा, और OBC मुलायम सिंह जी के साथ यानी अखिलेश यादव जी के साथ चला जाएगा। इनके पास बचेगा क्या? मुसलमान वैसे भी इनके साथ नहीं है, मोहम्मदन तो वैसे भी इनके साथ नहीं है। तो ये इन्होंने इतना खतरनाक गेम खेला है कि ये इन्होंने जहर बो दिया है कि अभी तक जो जातिवाद की जो लड़ाई थी वो मुसलमानों की थी, सनातन धर्म और मुसलमान इसकी लड़ाई थी। अब हिंदू में भी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि ये अब OBC से भी सवर्ण लड़े, OBC सवर्ण से लड़े, SC/ST भी सवर्ण से लड़े, SC/ST भी सवर्ण SC/ST से भी लड़े। अब आपस में पहले तो इन्होंने नारा दिया कि एक रहोगे सेफ रहोगे। एक रहने का मतलब ये नहीं है कि एक रहो सेफ रहो। आप खुद ही कह रहे हो कि 75% मतलब ये यूजीसी का आप एक्ट ला के पास कर रहे हो, जबकि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब ये लागू नहीं होगा। अभी अब देखो कब होता है, कैसे होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब हिंदू हिंदू में लड़ा दिया, आपस में ही लड़वा दिया। अब ये आपस में ही ये बैर विरुद्ध हो गया, तो ये कैसे चलेगा? ऐसा तो है नहीं। ऐसा जहर बो दिया गया है कि अब हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे और हिंदू मुसलमान भी लड़ते रहेंगे। तो इनको सोचने की क्षमता रहेगी नहीं कि हम सरकार से क्या सवाल करें और क्या जवाब दें। सरकार के पास कौन सा जवाब मांगेंगे, और सरकार ये चाह रही है कि हमसे कोई सवाल ना पूछा जाए और हम अपना चुनाव लड़ते रहें और हम ऐसे जीतते रहें। ये सोचने वाली बात है। अब ये निर्णय केवल अब पब्लिक में है, सामान्य वर्ग के पास है, सामान्य वर्ग किधर जाता है। सामान्य वर्ग को अगर इज्जत मिलेगी तो ये इधर आएंगे, नहीं तो कहीं और देखेंगे, अपना संभावना तलाशेंगे। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए कुछ चक्र चला गया है। अगर ऐसा है तो अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए, तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। वो निर्विरोध भी जीत जाएंगे, और उनके साथ पूरी पब्लिक उनको मानती है, उनको सम्मान करती है, उनको पसंद करती है। लेकिन अब ये खेल इतना गिरा खेल है और घिनौना खेल खेला गया है, तो हमें लगता है कि पब्लिक इससे संतुष्ट नहीं है और आपस में लोग लड़ रहे हैं। और ये जातिवाद का जो जहर घोला गया ये बहुत गलत है। निवेदन यही है कि भाजपा सरकार इस पर सोचे और इस पर विचार करे कि आपस में न लड़ाए। हिंदू मुस्लिम तक तो ठीक है, लेकिन आपस में हिंदू आपस में न लड़े तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका जो असर आएगा, इसका जो निष्कर्ष होगा या जिसका परिणाम आएगा तो बहुत खतरनाक परिणाम आएगा। और ऐसे भी आपस में लोग सोच रहे हैं, और ये निर्णय आप लोगों के बीच में है कि हम लोग इसको किस स्तर से सोचते हैं। हमने अगर किसी के बारे में, हमारा मोटिव नहीं है कि हम किसी सरकार के बारे में खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस यूजीसी के बारे में बता रहे हैं, जो इसके कमियां हैं लोग बता रहे हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं सरकार के प्रति कहने का, और सरकार जो सोचती है, जो करती है, वो अपने हिसाब से सही करती है, उसके लिए क्षमा प्राप्ति है। जय हिंद, जय नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।